हैं, विंडो बना रहे हैं, अच्छा सा टाइटल पेज पहले आपने बनाना है अपनी नीट नोटबुक के ऊपर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, आपको स्क्वायर शेप का भी पता है और रेक्टेंगल शेप का भी पता है कि वो कैसी होती है। आज हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये इसकी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी साइड्स कैसी होती है, इसके अंदर एंगल्स कौन से होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगी कि स्क्वायर की साइड्स और रेक्टेंगल्स की साइड में क्या डिफरेंस होता है, ये एक दूसरे से कैसे चेंज होती हैं, क्या चीजें इन दोनों के अंदर सेम होती हैं। इसी तरह इनकी साइड्स के बारे में बताऊंगी, पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगी। आपको पता है पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, वो टू लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस होती है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी। चलिए हम सबसे फर्स्ट पेज स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी बुक का पेज नंबर 133 है, उसके ऊपर सबसे फर्स्ट पेज स्क्वायर बनी हुई आपको नजर आ रही है। ABCD जो आपको शेप नजर आ रही है ये स्क्वायर है। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। आप सबसे फर्स्ट पे मुझे बताएं कि स्क्वायर कैसी फिगर है, इसकी कितनी साइड्स होती हैं। सबसे फर्स्ट पे इसकी साइड्स काउंट कर लेते हैं। देखिए AB से स्टार्ट करें, फर्स्ट साइड इसकी आ जाएगी AB, BC, CD एंड AD। A square has four sides। स्क्वायर ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं। ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। सबसे फर्स्ट पे आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर की कितनी साइड्स है। स्क्वायर की 4 साइड्स है। हमारे पास स्क्वायर ऐसी फिगर है जिसकी आपको 4 साइड नजर आ रही है। जैसे आपके घर में विंडो होगी, आपने उसकी साइड देखी होगी, टोटल उसकी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स। तो स्क्वायर भी ऐसी शेप है जिसकी साइड्स हमारे पास 4 होंगी। अब इसकी जो 4 साइड्स होती हैं, 4 की 4 सेम साइड्स होती हैं। सेम साइड्स का मतलब है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर AB हमारे पास जितनी लेंथ AB की होगी, दूसरी साइड भी वही होगी, स्क्वायर बॉक्स बनेगा हमारे पास। तो ये इसकी जितनी भी साइड्स होंगी, सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं, AB साइड आपको नजर आ रही है, BC साइड नजर आ रही है, CD साइड नजर आ रही है और AD साइड आपको नजर आ रही है, या DAB आप इसे कह सकते हैं। ये सारी साइड्स इक्वल है। यूनिट में आपको देखें ये इक्वल का साइन नजर आ रहा है। AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD विच इज इक्वल टू DA। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। 4 साइड्स होंगी फर्स्ट पे। सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा तो जितनी भी साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सबकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। आप ये देखें यहाँ पर विच पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखें ये ADDC ये आपस में परपेंडिकुलर भी है, ये एक दूसरे को मीट भी कर रही है। आप देखिए इसी स्क्वायर के अंदर आप मुझे बताएं, आप सबको एक एंगल नजर आ रहा होगा, कॉर्नर पे जो एंगल बना हुआ नजर आ रहा है, जो देखिए AD और C, ऐसा एंगल हमने कौन सा पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर, विंडो, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास कौन सा एंगल बनाती है। जब भी टू स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को मीट करती है तो वो राइट एंगल बनाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखिए कॉर्नर पर ADC, सिर्फ ADC को देखें, AD भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, DC भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो जो हमारे पास DADC, ABC, CDA ये जितनी भी आपको एंगल नजर आ रहे हैं, ये सारे कॉर्नर पे जितने भी एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ये 90 डिग्री के एंगल है। और स्क्वायर के अंदर हमारे पास कौन से एंगल्स होंगे, राइट एंगल्स। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखें ये सारे एंगल्स इसके क्या होंगे, 90 डिग्री। फर्स्ट मैंने आपको बताया स्क्वायर 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है जितने एंगल्स इसके बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। अब यहाँ पर एक स्क्वायर आपको बनी हुई नजर आ रही है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट AB एंड DC। आप ये देखें AB और DC जो आपको टू लाइंस नजर आ रही है, ये कौन सी लाइंस है, AB, DC एंड AD एंड BC। एग्जैक्ट आपको AB के सामने आपको DC लाइन नजर आ रही है। ये दोनों लाइंस आप देखें ये पैरेलल लाइंस है। अगर आप AD और BC वाली जो लाइंस आपको नजर आ रही है उन्हें रेस कर लें तो AB और DC देखें एक दूसरे के सामने भी आपको नजर आ रही है, लाइन भी स्ट्रेट है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है AB पैरेलल टू DC। पैरेलल लाइंस के लिए उसका सिंबल यूज किया हुआ, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस का सिंबल क्या होता है, टू लाइंस होती है। जैसे यहाँ पर आपको टू लाइंस लगी हुई नजर आ रही है, AB पैरेलल टू DC। इसी तरह अगर AB पैरेलल है DC की तो AD पैरेलल है BC के। तो ये हमारे पास 4 मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। सबसे फर्स्ट में मैंने बताया आपको स्क्वायर 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, बन शेप होती है हमारे पास, एक 4 साइड्स होती हैं, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इक्वल होती हैं, जितने भी एंगल्स हैं सारे हमारे पास राइट एंगल्स हैं और इसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ये तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब सेम यही कॉन्सेप्ट हम आगे लेके जाते हैं, हम रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल भी हमारे पास 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, 4 साइड्स होती है। रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। रेक्टेंगल की भी
हमारे पास 4 साइड्स होती है, जैसे यहाँ पर आपको ड्रॉ की हुई नजर आ रही हैं। देखिए ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, और इसकी टोटल साइड्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स हैं इसकी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ पर ऑपोजिट का वर्ड, इसकी फोर्स की 4 साइड्स आपको इक्वल नजर नहीं आ रही। स्क्वायर हमारे पास ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ए बी के सामने कौन सी साइड है, डी सी, तो ए बी एंड डी सी आर कौन सी साइड्स है, ये ऑपोजिट साइड है, इक्वल है, आर इक्वल, ए बी और डी सी हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह जो दूसरी ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट का साइड का मतलब है कि एक के सामने दूसरी साइड आपको जो नजर आ रही होगी। अब देखिए ए डी, जब मैं ए डी बोलूँ, ए डी लाइन को देखे और उसके सामने एग्जैक्ट आपको बी सी लाइन नजर आ रही है, तो ए डी एंड बी सी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें आप देखें ए बी और डी सी एंड ए डी एंड बी सी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आएगा कि इसकी होती 4 साइड्स ही हैं, लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइड्स इक्वल होंगी, ए बी डी सी एंड ए डी एंड बी सी। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, वही राइट एंगल की कंडीशन जो स्क्वायर में थी, उसके भी सारे एंगल राइट होते हैं, इसके भी, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन आपस में मिक्स कर रही है। ए बी सी देखिए ये भी राइट एंगल बन रहा है, ए बी सी हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, सी डी ए राइट एंगल बन रहा है, बी सी डी हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, जिनके कॉर्नर्स है वो सारे 90 डिग्री का। इसी तरह इसकी भी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती है, कौन कौन सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू डी सी, और डी सी के पैरेलल है, और इसी तरह ए डी इज पैरेलल टू बी सी, वही कंडीशन जो स्क्वायर में है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ उनकी साइड का डिफरेंस होता है। जैसे स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, और पैरेलल साइड्स अपोजिट साइड पैरेलल होती है। रेक्टेंगल के अंदर भी हो हमारे पास 4 साइडेड क्रॉस फिगर होती है, 4 साइड्स उसकी इक्वल नहीं होती, उसकी अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होती है, एंगल सारे उसके राइट एंगल होते हैं, और उसकी भी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है। अब इसके बाद आपने अपनी नीट नोटबुक पे, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने भी ऐसी ही लिखनी है। इस तरह आप दोनों के अंदर डिफरेंस भी कर सकेंगे, आपको पता होगा कि इन दोनों में क्या चेंजिंग है, कौन सी चीजें इनकी सेम है, आपने सेम ऐसे ही लिखना है। सबसे फर्स्ट पे आपने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की टॉपिक की हेडिंग देनी है, डेफिनेशन देखनी है। एक साइड आपने स्क्वायर का बॉक्स बनाना है, जैसे मैंने बनाया मिड में लाइन लगा के नोटबुक के ऊपर, और एक तरफ आपने रेक्टेंगल लिखना है। अब आप स्क्वायर का जब कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, अब देखिए स्क्वायर में आप क्या बोलेंगे, सबसे फर्स्ट पे आप कहेंगे अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर की कितनी साइड्स है हमारे पास, 4 साइड्स। सेकंड आप रेक्टेंगल के लिए भी ये लिखिए, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स है। फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स, स्क्वायर की ऑल साइड्स, और यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर आप फर्स्ट ऑल की जगह लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ऑल की जगह सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, बाकी सारे पॉइंट सेम होंगे। जैसे फर्स्ट पे स्क्वायर हैज 4 साइड्स, अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर राइट एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर की भी ऑल एंगल्स हमारे पास राइट एंगल्स हैं, और रेक्टेंगल की भी ऑल एंगल्स हमारे पास क्या है, राइट एंगल्स है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इसे आप अपनी मर्जी का नाम दे दें, ई एफ जी एच इज अ रेक्टेंगल। शेप में सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, देखिए शेप आपको स्क्वायर की सारी साइड जैसी बनानी है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल बनानी है और लिख देना है, उसे नाम दे दें आप, ए बी सी डी का नाम भी दे सकते हैं, ई एफ जी एच का नाम आपने दे दिया, कोई भी कंसेप्टिव 4 अल्फाबेट्स का नाम दे दे। देखिए आपने इसी तरह लिखना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल्स, ऑल एंगल्स जिसके राइट एंगल्स होते हैं और उसकी ऑल एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। एबीसीडी स्क्वायर आप शेप देख लें, और इसी तरह आपने दूसरी भी शेप बनानी है और लास्ट में लिख देना है इसके बारे में। आपने इसी तरह टाइटल पेज बनाना है यूनिट 7 का, और उसके बाद फौरन नेक्स्ट पेज पे आपने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, आपने ऐसे ही लिखनी है। इस तरह आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इससे रिलेटेड बुक के पेजेस भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी क्या करने हैं, आपने किस तरह उन पेजेस को डन करना है, और वर्कबुक के पेजेस भी बताऊंगी आपने किस तरह उन पेजेस को डन करना है। सेम इसी तरह प्रेजेंटेशन के साथ जाना है। स्क्वायर की सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, अगर बना हुआ है राइट एंगल्स कहाँ पे बन रहा है, साइड्स कितनी है इसकी, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल होती हैं या ऑपोजिट, आपने इसी तरह डन करना है।